अस्सलामुअलैकुम। तो आज बहुत छोटी सी ब्रीफ सी वीडियो होगी ऑन द क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे। और क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे में भी हम सिर्फ पहले कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे, देखो इसके निमोनिक है राइप से कैसे याद रखना है। देखो, आर फॉर रोटेशन, आई फॉर इंस्पायरेशन, पी फॉर पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ए पी एंड पी ए व्यू, और भी पोजीशंस होती हैं, बट अभी हमने दो मेन पोजीशन डिस्कस कर ली है। ई फॉर एक्सपोजर, ठीक है। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे रोटेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा रोटेशन जो है बेसिकली मतलब किस तरह पर्सन अलाइंग हुआ है, ठीक है। तो रोटेशन जो है ना, रोटेशन आप कैसे चेक करते हो एक चेस्ट एक्सरे में। तो इसका सिंपल सा मेथड ये है, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखी हुई भी है यहाँ पे कि रोटेशन कैन बी असेस्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन मीडियल एजेस ऑफ क्लेविकल टू द वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेसेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर सपोज एक हम चेस्ट एक्सरे लेते हैं ये, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ठीक है, ये मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है, ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला ये रहा, ठीक है। सो दिस वन इज़ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, देखो दोनों का तकरीबन डिस्टेंस सेम है, ठीक है। क्लेविकल और मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल एंड स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम है। सो बेसिकली दिस एक्सरे इज़ नॉट रोटेटेड, से रोटेशन नहीं हुई हुई, ठीक है। बंदा सीधा खड़ा हुआ है, बिल्कुल अलाइन, बिल्कुल आप ये कह सकते हो सिमेट्रिक खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मसला ये होता है कि अगर रोटेटेड हो, ठीक है, एक्सरे आपका रोटेटेड हो टू द लेफ़्ट टू द राइट, ठीक है, तो उसके ना बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिकली, ये देखो ये अलाइंग है, ठीक है, बंदा, ठीक है, ये पीए व्यू में दिखा रहा हूँ, पीछे से एक्सरेज आ रही हैं, ठीक है, आगे फिल्म है, ठीक है। एंड आप देखो बिल्कुल बंदा बिल्कुल स्ट्रेटली अलाइंड है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लेविकल, या हम ये कह सकते हैं क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान, दोनों क्लेविकल और स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम का सेम है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। ये देखो ये डिस्टेंस यहाँ पे जो येलो रेस से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह प्रॉपरली अलाइंग होना चाहिए, ठीक है। अगर अलाइंग नहीं हो तो बेटा इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली ट्रेकिया डेविएटेड नज़र आ सकती है, ठीक है। और आप, ठीक है, ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि ये रोटेशन की वजह से डेविएशन है या ये किसी डिज़ीज़ की वजह से डेविएशन ऑफ ट्रेकिया हो रही है। सो आपके लिए डिज़ीज़ को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हार्ट साइज़ पे कमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं हार्ट साइज़ का थोड़ा सा मसला बताता हूँ, देखो क्या है, ठीक है। अगर फॉर सपोज रोटेशन टू द लेफ़्ट हुई हुई है, ठीक है। सो इसके अंदर अगर आप देखो तो रोटेशन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे रोटेटेड है। सो आपका क्या होगा, देखो जो हार्ट साइज़ है वो क्या होगा, इन लार्ज हार्ट साइज़ आपको नज़र आएगा। और इफ़ द रोटेशन इज़ टू द राइट, ठीक है, तो बेसिकली आपका जो हार्ट साइज़ है वो आपको नॉर्मल हार्ट साइज़ से क्या नज़र आएगा, छोटा नज़र आएगा। सो बेसिकली हार्ट साइज़ पे भी आप कमेंट सही से नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो रोटेटेड नहीं होना चाहिए एक्सरे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नुकसानदेह, ठीक है। अब मैं एक रोटेटेड एक्सरे आपको दिखाता हूँ, इधर देखो, ठीक है। अब ये हम क्लेविकल के मीडियल एंड्स को बना रहे हैं, ठीक है। ब्लैक कलर अच्छा नहीं है, रुक जाओ, ब्लू से ही करते हैं, सही है। तो दिस इज़ मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो ये बच्चों थोड़े छोटे छोटे ये स्पाइनस प्रोसेस नज़र आ रहे हैं। सो आपको विजिबली बेसिकली इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको नज़र आ रहा है कि द एक्सरे इज़ रोटेटेड, ठीक है। और इवन यू कैन सी कि आपको जो लेफ़्ट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ब्लंटिंग नज़र आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कंसोलिडेशंस हैं, कुछ है, ठीक है, प्रॉब्लम है कुछ, इसको आप ये कह सकते हो कि देयर इज़ सम डिजीज़। लेकिन असल में, ठीक है, कॉस्टोफ्रेनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेनिक मीन्स डायफ्राम, ठीक है। सो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल की ब्लंटिंग नज़र आ रही है। बट देखो ये असल में
एक्सरे में रोटेशन की वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि बेसिकली एक्सरे इज़ रोटेटेड, सो इस वजह से ब्लंटिंग हो रही है। ब्लंटिंग क्यों हो रही है? बिकॉज यू कैन सी चेंजेस इन लंग डेंसिटी ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू। तो ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू की एसिमेट्री की वजह से भी आपको ब्लंटिंग ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स नज़र आ सकते हैं। इसलिए रोटेशन देखना, एक्सरे बेसिकली रोटेटेड तो नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपनी डायग्नोसिस गलत कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसको रोटेशन का अंदाज़ा ना हो, वो क्या बोलेगा कि यहाँ ब्लंटिंग ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल हो रही है, ठीक है, वो इस पर कमेंट कर देगा, ठीक है। सो बेसिकली रोटेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रोटेशन बेसिकली इफ़ द एक्सरे इज़ रोटेटेड, ठीक है, सो आपके लिए ट्रेकिया डेविएटेड है कि नहीं ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, हार्ट साइज़ पे कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, और समटाइम्स ब्लंटिंग भी मिल सकती है रोटेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू लाइक ब्रेस्ट टिश्यू और ये सारे टिश्यूज़ जो हैं आपको इस बेसिकली इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि ब्लंटिंग ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल हो रहा है, ठीक है। सो रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन पता लगाने का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका दिखा दिया। सो दिस वन इज़ रोटेटेड चेस्ट एक्सरे एंड दिस वन इज़ प्रॉपरली अलाइंड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपने कमेंट करना है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे पे। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम डायरेक्टली चेस्ट एक्सरे देख के पढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं एंड बस डायग्नोसिस बनाने पे तुले होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे पे कमेंट करना हर किसी को आना चाहिए, वरना डायग्नोसिस मिस भी हो सकता है और डायग्नोसिस आप रॉन्ग भी कर सकते हो। सो रोटेशन is the first component to check the quality of a chest x-ray, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इंस्पायरेशन के बारे में बताऊँगा, इन एक्सपोजर के बारे में। सो यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।